हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज पढ़ेंगे डाटाबेस सिस्टम, इंट्रोडक्शंस ऑफ डाटाबेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। लास्ट टाइम मैंने आपको डाटाबेस के बारे में बताया था, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, उसका काम क्या होता है बच्चों बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्फॉर्मेशंस और डाटा क्या होता है। आज अपन डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा क्या होता है बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, ये इसको कैसे डेवलपमेंट के साथ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इसके सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको लास्ट जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था। आज हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे बच्चों। डेटाबेस के प्रकार, यह तो आपको पता ही होगा कि आज की दुनिया में डेटाबेस इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा मांग है। डाटा और इन्फॉर्मेशंस को बहुत ही कम समय में आपको इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? जब हम कुछ सर्च करना होता है ना, तो उस सर्चिंग को हम ब्राउज़र में या जो सर्चिंग इंजन होता है, जब अपन कुछ चीज़ लिख के सर्च करते हैं उसका हम गूगल सर्च इंजन कहते हैं। लाइक सपोज़ मैंने हार्डवेयर सर्च कर दिया, सॉफ्टवेयर सर्च कर दिया, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में या फंडामेंटल के बारे में कुछ सर्च करूँगी या डाटाबेस के बारे में सर्च करूँगी, तो गूगल सर्च इंजन पे जाके अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लिखेंगे और इंटरनेट दिखने वाली हर चीज़ किसी न किसी डाटाबेस को स्टोर करती है। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टोरेज रहता है कि डाटाबेस में सब कुछ स्टोर रहता है बच्चों। इसके साथ में हम डाटाबेस से संबंधित कई सवालों के बारे में जानेंगे। ओके, हम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने कि डाटा क्या होता है ना। तो हम डाटा को जानेंगे। टाइप्स ऑफ डाटाबेस, यू मोस्ट बी अवेयर दैट इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज टू लॉट डिमांड फॉर डाटा आर इंफॉर्मेशंस। डाटा एंड इंफॉर्मेशंस कैन बी find in a very short time by searching on the internet. You have to do so much work that you have to writing your questions in your mobile browser or in Google search engine. Everything visible on the internet to is stored in some database. Along with this post will be now about all questions related to the database. Have heard the name of the data, but before now about the database, you have to now about the data. कंप्यूटर में कोई जानकारी, दो फाइलें होती है। मोबाइल से हम कोई कंप्यूटर को जानकारी भी लेते हैं, या दो फाइलें होती है, चित्र, वीडियो या फिर अन्य किसी रूप में स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम डाटा कहते हैं। मोबाइल में जैसे कि हम बहुत सारी अभी पीपीटी आ रही है बच्चों, आपके पास में वीडियोज़ आ रहे हैं, आप इसको स्टोर करके रखते हैं, या मोबाइल से कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में कनेक्ट कहीं रखते हैं, फाइल को रखते हैं, कोई वीडियोज़ को रखते हैं। इन सब चीज़ों को स्टोर करके हम रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहा जाता है। डाटा से मिलकर ही डाटाबेस बनता है। चलिए अब जानते हैं डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और डाटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड फॉर मोबाइल टू कंप्यूटर इन टू फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियो और अदर फॉर इट कॉल्ड डाटा। Considering of data, database is made so late use now. What is database and what is data management system? What are its advantages and how database importance? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी व्यवस्था की। व्यवस्थित डाटाबेस में निम्नलिखित कार्य की सुविधा होती है। आवश्यक सूचनाओं को निकालना, मतलब अपन किसी चीज़ से रिक्वायर करते हैं वो चीज़ को, सूचना के अनुसार उचित कार्य को करना या निर्णय लेना, सूचना को नई व्यवस्था आवश्यकताओं के अनुसार फिर से व्यवस्थित करना, सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट आदि बनाना तथा नई सूचना निकालना। एक डाटाबेस नामों की सूची की एक फाइल के रूप में आसान भी हो सकता है और डाटा की बहुत सी फाइल
के समूह के रूप में कठिन भी हो सकता है। इन सिस्टमेटिक डेटाबेस वी हैव टू facility to do the following: retrieving the requirement informations to take appropriate actions on decision on the base of informations according to new requirements, preparations of report etc. On database of informations and extracting new information, a database can be as simple as a single file with lot of name, and it can be as difficult as a group of many files of data. डाटाबेस के अब हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। डाटाबेस जो डाटा होता है न्यूमेरिकल होता है, कैरेक्टर होता है, इन सब के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और इसके प्रकार भी होते हैं, इनको शो करने के तरीके भी होते हैं। डाटाबेस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं बच्चों, जो निम्नलिखित है। नेटवर्किंग, पहला जो होता है वो नेटवर्किंग। ऐसे इस प्रकार के जो डाटा होते हैं वो डाटा रिकॉर्ड के समूह के रूप में तथा डाटा के बीच में संबंध लिंक के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेटवर्किंग जिसमें हम करते हैं, है ना। हायरार्किकल डाटाबेस, इस प्रकार का डाटाबेस में हम डाटा को वृक्ष के रूप में नीड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। हायरार्किकल डाटाबेस को हम में लिंक के माध्यम से जुड़ता है। नेटवर्किंग में हम नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे आपने एक सिस्टम को जोड़ा है और अपने नेटवर्क, अपने कहाँ कहाँ आप अपने नेटवर्क फैला सकते हैं, आप अपने नेटवर्क से और चीज़ अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ओके, हायरार्किकल मॉडल में हम जब ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस डेटा को एक्सप्लेन करते हैं, इस डेटा को बताते हैं। रिलेशनल डाटाबेस को हम स्ट्रक्चर डाटाबेस भी कह सकते हैं। इसमें हम डाटा को टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। इन डाटा सारणियों में कॉलम में स्टोर होने वाले डाटा के प्रकार और रो को दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा टाइप। टाइप्स ऑफ डाटाबेस। देयर आर mainly 3 types of database which are the as following: first, networking database, hierarchical database and relational database. In this way, in the database, the data represent as a group of records and the relationship between the data in show through in the link. Hierarchical database, in these types of data, the data is arranged through needs in the form of the tree. Needs in hierarchical database are connected to each other through link. Relational database is also called structured database, in which database data is stored in the form of the table. In this data table, column represent the type of data to be stored in the table and row represent the data. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की आवश्यकता। नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस। हाथ से बनाए गए डाटा हस्तचलित डाटा के नाम से जाने जाते थे। इसमें बहुत सी समस्याएं आती थी बच्चों, जैसे कि हमने कोई नया अगर एक बार डाटा बना दिया है और उसको नए नाम से जोड़ना है, ऐड करना है या उसमें कुछ बदलाव करना है, डाटा को चेंज करना है, उसको हम नहीं कर सकते। पहली प्रॉब्लम आती थी नए डाटा को जोड़ने की समस्या, डाटा को बदलने की समस्या, डाटा को अपनी शर्तों के अनुसार प्राप्त करने की समस्या, है ना। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से डाटाबेस का निर्माण किया गया है। इसमें सभी सूचनाएं कंप्यूटर पर रखी जाती है और कंप्यूटर की सहायता से ही उनका रखरखाव तथा प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डाटाबेस बनाने के
कई प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर पर डाटाबेस बनाने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित है। कंप्यूटर पर बड़े आकार का डेटाबेस सरलता से बनाया जा सकता है। आप बड़े से बड़ी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आप कंप्यूटर में इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेपर पे लिखना पड़ता है, बहुत सारा अपन को लिख के कितने बड़े आप कॉलम पे रखेंगे, है ना बच्चों। तो इसके लिए हमको कंप्यूटर में अगर आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो आप इजीली उसको स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। ना तो उसमें काटापीटी की गुंजाइश होती है, ना फटने की गुंजाइश होती है, और डाटा इजीली आप कहीं पे भी उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या उसमें कोई चेंजेस करना होता है बच्चों, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, होने के कारण कितना भी डाटा आप अपनी स्वेच्छा के सूचना निकाल सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। डाटा पर विभिन्न कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज़ होती है के कारण डाटाबेस में कई इच्छित सूचनाओं को हम निकाल सकते हैं। डाटाबेस विभिन्न क्रियाओं का आदि कर सकते हैं, बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, तेज़ गति के कारण उस पर कई लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी आप इसमें बना सकते हैं, और रिपोर्ट निकाल कर छापने का काम मिनटों में कार्य हो जाता है। इसलिए इसमें हस्तचलित डाटा की सूची बहुत कम खर्च में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम नीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस। मैनुअली डाटाबेस हैव many problems, such as first problem of editing new data, the problem of the data problem of grading the data according to its conditional etc. Computerized data was created to overcome all these problems. In this all the information is kept on the computer and it is maintained with the help of computer and processing do many processing it to create a database on the computer. There are many resources to create a database on a computer, which are as following. A large size database can be created easily on a computer as it's a high capacity to storage data. Due to the fast working speed on computer, to material have large to database. Executing any informations and performing version action on the database it's are completed in a very short time. Not only due to the fast speed, it is a matter of minutes and print a long report. समझ में आया बच्चों। जब हम मैन्युअली कोई डाटा बनाते हैं तो वो इजी तो रहता है, आप हाथ से उसको लिख लेते हैं फटाफट से, पर कंप्यूटर में डाटा जब एक बार हाथ से लिखा हुआ बन जाता है, उसमें आपको कुछ ऐड करना होता है, तो हम उसमें कोई भी डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस की आवश्यकता होती है। डाटाबेस के कितने अवयव कंपोनेंट्स होते हैं? एक डाटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है बच्चों, है ना। जैसे कि उसमें एक ऑब्जेक्ट रहता है, डेटाबेस को प्राप्त करने को ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटा समझ में सभी को आ रहा होगा, आई होप। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन की या किसी की भी उसकी फुल डिटेल या फुल जानकारी किसी एक जगह स्टोर करके रखते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल जान के रखते हैं, उसे हम डेटा बोलते हैं और उसकी डेटाबेस बोलते हैं। प्रत्येक डेटाबेस फाइल में आप अपने डेटा को विभिन्न प्रकार के टेबल में विभाजित कर सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से सारणी में डेटा को देख सकते हैं, नया डेटा जोड़ सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। क्वेरी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सारणियों में से डाटा को खोज सकते हैं तथा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और रिपोर्ट के माध्यम से डेटा को एनालिसिस
तथा डाटा को एक विशेष लेआउट के से में प्रिंट भी कर सकते हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट्स डज अ डेटाबेस हैव? अ डेटाबेस इज मेड अप of different types of components. Each elements of the database is called an object. In each database file you can divide your data into different database tables. View the data in the table through the form and update new data. Query the data from the table as needs can find and can retrieve and analyze the data through the report and print the data in a special layout. ओके आप उसको बनाने के स्पेशल तरीके होते हैं, आप उसको उस तरीके से भी बना सकते हैं बच्चों। और डाटा के अवयव को मतलब जो उसके कारक होते हैं, जो उसके प्रकार, उसके विस्तृत में अब मैं आपको समझाती हूँ। डाटा के अवयव को विस्तृत पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। पहला है डाटा, किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में किसी भी तथ्य अथवा जानकारी को हम डाटा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु का वजन तथा मूल्य, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की उम्र आदि सभी इसके उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक कोई स्टूडेंट है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन, उसका जीआर नंबर, आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी नंबर, इनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, इन वर्ड, बैंक अकाउंट, जो आपको डिटेल स्कूल से मांगी जाती है उसे हम एक शीट में एंट्री करके रखते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? डाटा। इन्फॉर्मेशंस होता है जब किसी डाटा को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए संसाधित, व्यवस्थित और संरचित किया जाता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब आप लोगों ने फॉर्म में इतने सारे पेपर्स लगाए हैं, वो हमारे पास डाटा आया है, पर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके लिखना और उसको जमा के रखना, व्यवस्थित रखना, वो कहलाती है इन्फॉर्मेशन। उसे हम सूचना, इन्फॉर्मेशंस कहते हैं। संक्षेप में डाटाबेस में स्टोर मूल्यों की इन्फॉर्मेशंस उन मूल्यों से निकले गए निष्कर्ष व अर्थ को संदर्भ करता है। मतलब जो डाटा होता है वो डाटाबेस में स्टोर किए गए को रिफ़र करता है कि ये डाटा है भैया, इसको आप अपने पास रख लीजिए, इसको अपने अकॉर्डिंग जमा लीजिए, आपको कैसे रखना है। फिर जहाँ पे बच्चों के समग्र आईडी के नंबर होंगे, इन्फॉर्मेशंस के नंबर होंगे, वो डाटा वहाँ जाकर वह फिट कर देगा। ये क्या कहलाएगी? इन्फॉर्मेशंस, है ना? समझ में आया? फिर होता है टेबल। वैसे तो डाटाबेस में कई प्रकार के होते हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचलित और प्राकृतिक डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस होता है, जिसमें डाटा को एक सारणी के रूप में स्टोर किया जाता है बच्चों। सारणी संदर्भ तथा पंक्तियों में कटाव से बने सेल से मिलकर बना होता है। यह सेल सारणी में डाटा को स्टोर कर उपयोग की जाती है। इन सारणियों पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस जैसे कि डाटा को स्टोर करना, फिल्टर करना, पुनः प्राप्त करना, डाटा को संपादन करना आदि किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से सारणी फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कंपोनेंट्स of the database data. Any factor of information about an object, person or group is called to data. The name of the person, the weight and value of the object, the age of the student of a class, etc. are all examples of data. Second, informations. When any data in person or arrange structure to make it meaningful and useful, we call is informations. In short, data refers to the value stored in the database, whereas informations refer to of meaning drawn for those value. Table. Though there are many types of database, but the
Most people are nature database are relational database in which the data is stored in the form of a table. Table is made up of format by cutting column and row. This cell is used to store in data table version type of operations such as storing data, filtering, editing data etc. can be performed in this data table manually. The data in make up to field and record डिटेल ऑन फॉलोइंग। हम बात करते हैं फील्ड की। क्रिएट में प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। चार्ट जो होता है, चार्ट में के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड में एक नई निश्चित नाम होता है जिसमें उसे पहचाना जा सकता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को बताता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की नेम, सिटी, कंट्री, टेलीफोन नंबर आदि हम क्या कहलाएंगे? फील्ड। अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं बच्चों, टेबल में कभी आपने देखा होगा एक्सेल शीट के अंदर ऊपर नाम लिखा होता है, नीचे हम उसके अंदर बच्चों के समग्र आईडी लिखते हैं, फिर आधार कार्ड लिखते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं। ये सब क्या, जो कॉलम के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो हमारे ऊपर जो हेडिंग डलती है वो हमारा कहलाता है फील्ड। रिकॉर्ड, चार्ट की प्रत्येक पंक्तियाँ रिकॉर्ड को कहा जाता है। रिकॉर्ड को दूसरे शब्दों में वन रिकॉर्ड, वन एंट्री, जैसे कि वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंधित सभी फील्ड्स में उपस्थित डाटा को स्टोर होता है। क्वेरीज, किसी चार्ट या डाटाबेस की आवश्यकता अनुसार डाटा को निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप अगर मेरठ शहर में रहने वाले मित्रों को सूची निकालनी चाहते हो तो इसे एक क्वेरीज कहेंगे। क्वेरीज की आवश्यकता डाटा को निकालने के लिए आवश्यक फील्ड, सारणी के नाम आदि को दर्शाता है। किसी क्वेरीज के उत्तर में जो इन्फॉर्मेशंस या रिकॉर्ड डाटा से निकाला जाता है उसे क्वेरीज कहते हैं। फॉर्म, यद्यपि यदि आप चार्ट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं तथा सुधार भी सकते हैं, लेकिन चार्ट में किसी भी डाटा को स्टोर करना और सुधारना आसान नहीं होता है। इस समस्या को फॉर्म की सहायता से दूर कर सकते हैं। फॉर्म आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख सकते हैं, सुधार सकते हैं और नया डाटा ऐड कर सकते हैं। सामान्यतः फॉर्म एक समय पर एक रिकॉर्ड को देखने तथा सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट्स, सरल शब्दों में कहें तो रिपोर्ट एक ऐसी डायनेस्टिक है जिसे कागज़ पर छापा गया हो। आप किसी भी एसेट की इंफॉर्मेशंस को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं। फील्ड, each column of the chart is called a field. Each field has a specific name is which it is indefined. The name of each field specify this type of data to be stored in that field. For example, student name, city, country, telephone number, it can be field name. Records, each row of the chart can be called a record. In other words, one recorded, one entries is the stored of the data present in all the related files. Query, the command which is give the data use required for the chart of database is called query. For example, if you want to list of friends living in queries, show the required field, conditional data name etc. To extract the data as purpose you requirement, the informations are recorded that are extracted from the database
response to a query called the DNS of the query. From through can you store the data in the chart, add corrections can be also made, but it is not easy to store and importing the data in the chart. You can solve the problem with the help of form. Form is such a window on your screen with the help of which you can view the data and entered in a table, modify and new data. Generally the form is used to view and correct record it a time. Reports in simple word, in report in denim that is printed paper. You can group the informations of a dynast on any base. डाटाबेस के अनुपयोग क्षेत्र, एप्लीकेशंस ऑफ एरिया डाटाबेस। डेटाबेस का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें कुछ विशेष हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, उनके अकाउंट्स इन्फॉर्मेशंस की सूचना, लोन आदि की सूचना रखने के लिए। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशंस, उसे डिजिटल कोर्स रजिस्ट्रेशन की सूचना आदि रखने के लिए। एयरलाइन में रिजर्वेशंस और तथा कार्य की सूची रखने के लिए। क्रेडिट कार्ड में लेन देन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड के द्वारा खरीदी और मासिक लेन देन की रिपोर्ट रखने के लिए किया जाता है। टेलीकॉम क्षेत्र में कॉल की मंथली रिकॉर्डिंग रखने के लिए, मंथली बिल बनाने के लिए। सेल के क्षेत्र में कस्टमर, उपभोक्ताओं तथा खरीदारियों की सूचना के रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फाइनेंस क्षेत्र में बिक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में कर्मचारियों उनके वेतन, टेक्स्ट आदि के बारे में इनकी इन्फॉर्मेशन संग्रह रखने के लिए यूज़ किया जाता है। Applications area of database are used in version field, some of which are the following: area to keep informations about personal informations of customer, informations of their account, informations loan etc. in the field of banking, to keep information to student, their digital courses, registered information etc. in university, for reservations and program informations in the airline etc. in credit card transaction, to generate report on purchase and monthly transaction through credit card, to make monthly bill, to keep monthly recorded of calls in the field telecom, to keep information about customer, products and purchase in the area of सेल। तो बच्चों, आपको डेटाबेस के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। एमएस एक्सेस क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वाले में हम एमएस एक्सेस 2016 को स्टार्ट करने से लेकर उसकी फुल एप्लीकेशंस की प्रोसेस